हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्फर आइंस्टाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 यानी मैट्रिक्स के बारे में। देन लेट गेट स्टार्टेड। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। आखिर में तो मैट्रिक्स क्या होता है कि इट इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट इस टाइप का होता है, इसको कहते हैं रोज। ये जो भी नीचे दैट्स द रोज एंड दैट्स द कॉलम। ये सब आप तो जानते ही होंगे। अगर कंप्यूटर चलाया है तो स्प्रेडशीट नाम का आता है, उसमें आपको पता ही होगा कि ये रोज होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं। लिख के ये जो लिखे हुए होते हैं ना, ये एम क्या है? एम इज द नंबर ऑफ रोज एंड एन इज द नंबर ऑफ द कॉलम्स। और इसका जो मल्टीप्लाई होगा ना, ये दो m इंटू एन, ये होगा उस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है उससे इससे पता चलेगा। m इंटू एन से अगर 3 रोज और 2 कॉलम्स है तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 6। आप भी देख लीजिए, जैसे कि 3 रोज और 2 कॉलम्स है तो 3 रोज कैसे हो गई? जैसे कि कोई भी एलिमेंट मान लेते ए बी सी, 2 कॉलम्स है ना, तो ए बी सी डी और ई एफ। इसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट से। तो 1 2 3 4 5 6 होगा ना एलिमेंट्स। तो ये 3 इंटू 2 यानी 6 एलिमेंट्स टोटल। और ये इसको तरीका होता है लिखने का, ये 6 नहीं लिख सकते, 3 इंटू 2 ताकि पता चले। तो 3 इंटू 2 ही लिखना है, 2 इंटू 3 नहीं लिखना है, मतलब बदल जाएगा। ठीक है ना? मतलब 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। नहीं तो हो जाएगा क्या? 2 रोज 3 कॉलम्स, इसलिए 3 इंटू 2 लिखना है। ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला रो मैट्रिक्स, एक रो हो और बाकी नंबर ऑफ, जैसे एन है ना, एन मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी हो सकता है एन। ठीक है ना? तो एक रो हो और एन कॉलम्स हो तो रो मैट्रिक्स है। जैसे कि ये रो 1 ओनली, ये ओनली 1 रो, R1 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ए बी सी डी डैश 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 एन नंबर तक। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? इसके जैसे एक कॉलम हो और m नंबर तक। m इसलिए का है क्योंकि अपन ने यहाँ पे जनरली रिप्रेजेंट किससे किया है? रो को m से। और यहाँ कॉलम को रिप्रेजेंट किससे किया है? n से, इसलिए जनरली n और इधर m लिखा है। r मतलब रोज, c मतलब कॉलम्स, 1 कॉलम एंड m रोज। ठीक है ना? उसके बाद आते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो नाम से ही पता चलता है, नल मतलब कुछ भी नहीं, हिंदी वाला अनमना खाली। जीरो और नल मैट्रिक्स मतलब सब एलिमेंट जीरो, कितने भी हो ना तो वो जीरो ही होगा। भले देखो, जैसे कि ये मैं 2 इंटू 2 की बनाता हूं एक बार, या 2 इंटू 1 क्या होगा? 2 रोज 1 कॉलम, तो 0 0। तो इसको कैसे लिखेंगे? जीरो ही लिखेंगे, या ओ कह दो, जीरो कह दो, इसको ओ से लिखेंगे ऐसे। या फिर ऐसे भी हो सकता है, और ये, और या फिर ऐसे भी हो सकता है 1 रो 2 कॉलम्स, इसको भी वही लिखेंगे, जीरो। और एक आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मतलब रो और कॉलम के नंबर सेम हो। यहाँ लिखा है मैंने m इक्वल्स टू n, रोज इक्वल्स टू कॉलम्स। मतलब 2 रो है तो 2 कॉलम, 3 रो तो 3 कॉलम होने चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है ना? जैसे कि मैं ये कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि A B C D E F G H I, ये स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट से बना दिया ये। और ये कितनी रोज है? R1 R2 R3, और कॉलम्स कितने? C1 C2 C3, दोनों 3 है ना, तो 3 इंटू 3। और स्क्वायर मैट्रिक्स में अपन क्या लिखते हैं? रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये कितने रैंक की है? 3 है ना, 3 कॉलम और 3 रोज। और ज्यादातर अपन पूरे चैप्टर में या डिटरमिनेंट हो लगभग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, वो भी 3 इंटू 3 की लगभग। ठीक है ना? तो इसका रैंक हो गया कितना? रैंक 3rd। रैंक को या nth ओनली। ठीक है ना? उसके बाद में आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स भी एक प्रकार का इसके टाइप है, स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है। डायगोनल यहां तक सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है। ठीक है ना? तो डायगोनल से समझ में आता ही है। डायगोनल आपने पढ़े होगा, अगर पहले छोटी मोटी क्लासों में आते ही होगा, 5th 6th 7th में आते ही डायगोनल क्या होता है सबको पता होता है।
तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये है जैसे कि मैं 2 इंटू 2 की ले रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी है, तो ये कौन सी हो गई, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं जैसे कि ए और आई, ए आई जे है, आई क्या बताता है, रो का नंबर, और जे वाला बताता है कॉलम का नंबर। तो आई इसमें कौन सी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो मैं एक बार जनरल लिख देता हूं कि A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 और A22, ठीक है ना। तो इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी आई जे इक्वल्स टू 0 होगा, कब, जब आई और जे बराबर नहीं हो। 1 1 बराबर है, 0 नहीं होगा। 1 2 बराबर है क्या, 0, ये लिखा 0। 2 1 बराबर है 0, और 2 2 बराबर है 0 नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, और इसमें एक और फैक्टर होता है, मतलब मेन होती है कि इसमें अगर ये डायगोनल है ना, डायगोनल मैट्रिक्स जब भी करा जा सकती है इफ अगर इसका डायगोनल का कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो हो, बाकी सब जीरो तो चलेगा। जैसे कि इसका ही देख लो ना, इफ अगर ये 2 2 0 हो जाए, तो ये 1 1 0 0 और 0 ऐसा होगा ना, तो भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कोई ना कोई एक डायगोनल पे नॉन जीरो रहना चाहिए, नहीं तो ये डायगोनल मैट्रिक्स से नहीं कराएगी ना, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और आगे आती है स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप है, तो हम भी इसको ऐसे बनाते हैं। और इधर क्या लिखा हुआ है, आई जे इक्वल्स टू 0, ये तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी है। आई नॉट इक्वल्स टू जे, वो 0, और आई इक्वल्स टू जे आगे, इसमें तो कुछ भी हो सकता था, 5 3 5 2 कुछ भी, जैसे कि मान लो ना कुछ भी। इसमें के अगर इधर 5 है, इधर भी 5 होना चाहिए। जैसे देखो 5 0 0 5, के मतलब कोई भी कांस्टेंट, ठीक है ना। के बिलोंग्स टू एन, सॉरी आर लिख देता हूं, रियल नंबर्स। के बिलोंग्स टू आर, तो 5 5 1 1 1 1 नहीं लिखते, अभी बाद में लिखेंगे। और -3 0 0 -3, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और यूनिट मैट्रिक्स इसका ही थोड़ा सा टाइप है, जैसे कि थोड़ा सा कहते हैं ना मॉडिफाइड फॉर्म है, बस इधर 5 5 3 3 कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ नाम से पता चल रहा है यूनिट मैट्रिक्स मतलब यूनिटी होनी चाहिए। तो यूनिटी होगा डायगोनल्स पे 1 0 0 और 1। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट्स एज आई, और यहाँ पे नीचे इसकी रैंक लिखी जाती है मैट्रिक्स की। जैसे कि ये 2 है ना, तो I2, ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स ऐसे भी कहते हैं, ये I2, ठीक है ना। अभी आती है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है। इसमें 2 है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगल क्या होती है ये तो पता ही है, त्रिभुज, इसमें 3 भुजाएं होती है, 3 साइड्स होती है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मैं इधर एक 3 to 3 की मैट्रिक्स बना रहा हूं। इसमें जैसे कि ये ले लेता हूं A11 A12 A13 A21 A31 A22 A32 A33 और A23, ठीक है ना। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर मतलब समझ में आता है ऊपर, ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुज, मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स कोई भी रेक्टेंगुलर एरे में जमा करना ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है ना। तो इसमें लिखा ये एक कंडीशन है, ए आई जे इक्वल्स टू 0 इफ आई ग्रेटर देन जे। रो के नंबर, रो का नंबर कॉलम से ज्यादा हो तो वो 0 कर दो, उस एलिमेंट को 0, वो 0 होना चाहिए, नहीं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो आई जे इधर अपन देखते हैं, जैसे कि आई जे, तो ये I2 J1 बड़ा है, दैट्स 0। 3 1 आई बड़ा 0, 3 2 आई बड़ा, 3 3 बराबर है, कोई नहीं करना, बराबर बराबर। तो ये मैट्रिक्स हो गई। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक ट्रायंगल है और नाम से पता चल रहा है अपर, ऊपर वाला ट्रायंगल बन रहा है ना, बस इसकी यही कंडीशन है। और लोअर ट्रायंगुलर में क्या होगा, अगर लोअर होगा तो वो 0 हो जाएगा। जैसे कि देखो ये सेम टू सेम बनाता हूं मैं 2 into 2 के बनाता हूं। A11
A12 A21 A22, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, बराबर बराबर को तो काटना नहीं, वो तो चल सकते हैं, ये कंडीशन में नहीं आते। ओनली लोअर होना चाहिए, रो के नंबर कॉलम से नंबर से रो लोअर होना चाहिए। तो ये A11 बराबर है 21 हायर है, पढ़ लेना दो, बराबर है 22 12 रो 1 कॉलम सेकंड। ये यहाँ पे आई छोटा है ना जैसे, तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है डायरेक्ट, ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई कि नहीं हो गई। ये नीचे की तरफ बन रहा है ना त्रिभुज, यहाँ ऊपर की तरफ बन रहा है ट्रायंगल, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टीज आती है 2-3, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, A-T कहते हैं उसको, या A डैश भी कह सकते हैं, कई कई बुकों में या फिर कोई क्वेश्चंस में A डैश आएगा, A डैश और A-T। उसमें क्या होता है, जैसे की रोज होती है, कॉलम्स होती है, अपन ने अभी पढ़ा है। तो इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या करेंगे, रो को कर देंगे कॉलम, कॉलम को बना देंगे रो, Aij इक्वल्स टू Aj। इसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, बदलेंगे, बदलाव परिवर्तन करेंगे, ठीक है ना। वो भी कैसे करेंगे बता देते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ये ऊपर से समझ लेना, ये दोनों बराबर है ना, सिम मिटा देते कोई दिक्कत नहीं। तो ये बनाते हैं, अभी मैं 2 into 2 की बनाता हूं। तो ये बना दिया मैंने, जैसे कि मान लो ABCD, ये कोई भी A मैट्रिक्स है A, तो इसका A ट्रांसपोज कैसे होगा, A भी है, ठीक है ना। तो इसको मैं घुमा के ऐसे करूंगा, ये रो है ना, ऐसे है रो, ये ऐसे रो है, इसको घुमा के ऐसे कॉलम, मतलब क्या समझे, ये रो, ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, ला 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 nth एलिमेंट। तो इसको nth एलिमेंट को पकड़ के ऐसे करूंगा, तो ये फर्स्ट एलिमेंट तो वहां का वहां रहेगा ना, हिलेगा नहीं, और nth एलिमेंट m एलिमेंट में बदल जाएगा, nth m में बदलेगा। ऐसे कैसे, अगर कोई कॉलम है ऐसे, लास्ट वाला ऐसे, ऐसे मान लो, हाँ ऐसे ही मान लो ना। तो ये फर्स्ट उसका कॉलम का, और ये लास्ट nth, अब उसको ऐसे घुमाएंगे, ऐसे रो में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे समझे। देख लेते हैं, जिसकी A भी है तो A आएगा इधर, B इधर, और C जाएगा ऊपर, और D इधर। क्या समझे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होगा पता है, 1 1 2 2 3 3 वो अपनी जगह पर ही रहेंगे, जैसे कि A11 A22 A33 उनकी जगह चेंज नहीं होगी, वो अपनी जगह पर ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे A रहा, A11 A11 की जगह पर ही है ना, A22 सॉरी A22 की जगह पर क्या D, वो भी अपनी जगह पर रहा, बाकी सब जगह बदलेंगे। मतलब समझ लो ना, जो A11 22 33 44 55 10 10 NN इसकी जगह पर होना, उनको तो ऐसे कैसे रखो, बाकी उसको घुमा दो, ऐसे रोटेट कर लो, ठीक है ना। तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। उसके बाद आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, सममित, मतलब बराबर होते हैं दोनों भाग, अगर कोई भी एक लाइन खींच दो तो इधर भी बराबर इधर भी बराबर, वो दूसरे टाइप में उसका डेफिनेशन होती है। इसमें मैट्रिक्स में डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है, मान लो यही है ABCD कुछ भी हो सकता है, ए मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करो तो भी वो ए बन जाए, तो क्या होगी, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, और ये क्या लिखा हुआ है DE, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स, वही 1 1 2 2 ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स सेम रहेंगे, अपनी जगह पर ही रहेंगे, मैंने अभी बताया, ठीक है ना, अपनी जगह पर ही रहेंगे, हिलेंगे नहीं, और दोनों में सेम जगह पर होंगे। तो ये कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 1 1 2, ठीक है ना, ये A है कोई भी, तो इसका AT करूंगा तो क्या आएगा, इसको ऐसे और इसको ऐसे बना ना, 2 1 1 2 सेम है, तो ये हो गई सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी सिमेट्रिक थोड़ी सी अलग होती है, इसमें क्या होता है, A कोई मैट्रिक्स है ना, उसका ट्रांसपोज में अगर नेगेटिव इंटू करूंगा ना तो वो A बनेगा, नहीं तो A नहीं बनेगा। और इसमें दो कंडीशन है कि जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ना सभी जीरो होंगे, सभी जीरो होंगे तभी तो, क्योंकि वो तो एक जगह पर रहे हैं, तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो उसको तो जीरो होना पड़ेगा ना, तो वो सभी एलिमेंट जीरोस होंगे, पक्की कंपल्सरी है। और AIJ मतलब A मैट्रिक्स इक्वल्स टू -AT,
फॉर ऑल, बाकी सब माइनस मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ए आएगा। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ए इक्वल्स टू 2 0 0 -2, तो इसका ए ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा 2 2 0 और 0 माइनस, सॉरी 0 -2 2 0, तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा 0 -2 2 0, ये आएगा ना। तो अगर इसमें से अगर मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का है, और इधर अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ आएगा माइनस, तो ये माइनस का है, तो a इक्वल्स टू -80। ठीक है ना, तो ये सारे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब चलते हैं अपन थोड़े बहुत क्वेश्चंस के ऊपर, उससे पहले थोड़े बहुत देख लेते हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज वगैरह कि कब ए ट्रांसपोज, लॉज वगैरह देख लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, तो चलते हैं। क्वेश्चन करने से पहले अपन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं, जो कि अपन जो भी मैट्रिक्स के बारे में जो भी पढ़ा ना उनके बारे में, मतलब डायगोनल, ट्रांसपोज, स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक कब कहेंगे, उनके बारे में है सब। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए प्लस माइनस बी होल का ट्रांसपोज, मतलब ए को प्लस किया बी के साथ, फिर उसका ट्रांसपोज किया, तो उसको कैसे लिख सकते हैं अपन, इतने माथा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है। ए ट्रांसपोज करो, ए का ट्रांसपोज करो, प्लस बी का ट्रांसपोज करो, या माइनस है तो ए का ट्रांसपोज करो माइनस बी का ट्रांसपोज, ऐसे भी लिख सकते हैं। और के सेकंड, और के अगर कोई ए मैट्रिक्स है उसके साथ के यानी कि कुछ भी नंबर है, कांस्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी, ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, देन उसका ट्रांसपोज करो, या फिर ए का ट्रांसपोज करके उस के एलिमेंट को, के नंबर को, मतलब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर आएगा, दोनों का जो आंसर आएगा, मैट्रिक्स आएगी, जो बनेगी मैट्रिक्स वो सेम होगी। ठीक है ना। अब एक ये है, ये उसकी एक प्रॉपर्टी है, मतलब उसका मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, जो अभी नहीं अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे उसके बारे में। अगर कोई एक मैट्रिक्स है, उसका मल्टीप्लीकेशन बी मैट्रिक्स के साथ कर दिया, उसके बाद जो मैट्रिक्स नहीं बनी ना, उसका ट्रांसपोज किया, ठीक है ना, उसको अगर अपन डायरेक्ट लिखना हो ना कि पहले मल्टीप्लाई किया देन ट्रांसपोज किया, बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो सीधा सीधा करना हो ना तो बी का ट्रांसपोज कर लो और ए का ट्रांसपोज कर लो, फिर दोनों को। हाँ, एक बात ध्यान रखनी है, इसमें ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज नहीं कर सकते, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, क्योंकि यहां पे क्या लगता है, रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, मतलब कोई भी ए बी सी डैश 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 डैश, कोई भी एन या कोई भी एम मैट्रिक्स है, उन सबका मल्टीप्लीकेशन करना है। आगे अपन पढ़ेंगे इनवर्स, या कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी करना है ना, तो अपन रिवर्सल लॉ यूज करेंगे। मल्टीप्लीकेशन, हाँ, मल्टीप्लीकेशन कर दिया, होल का ट्रांसपोज कर दिया, होल का इनवर्स ले लिया, ऐसा कुछ भी, जैसे कि ए बी सी डी, इन सब का ट्रांसपोज लेंगे तो इसके इक्वल होगा डी ट्रांसपोज, उल्टा लिखना है तभी तो रिवर्सल लॉ है, डी सी बी ए, ऐसे डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये है रिवर्सल लॉ, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। फोर्थ, ए प्लस ए टी इज ए सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। अगर मान लो अपने पास सिमेट्रिकल मैट्रिक्स नहीं है और अपने को सिमेट्रिकल मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या करना, कोई भी ए है, ए ले लो, उसका ए ट्रांसपोज कर दो, फिर उन दोनों का ऐड कर दो, तो जो मैट्रिक्स नहीं बनेगी ना वो सिमेट्रिकल मैट्रिक्स होगी। ठीक है ना। देन आगे ए माइनस ए टी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेम, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है किसी एक मैट्रिक्स को, तो ए मैट्रिक्स को लो, उसका ट्रांसपोज कर दो, तो ए में से ए ट्रांसपोज माइनस कर दो, जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देन अगला ए ट्रांसपोज है, उसका और ट्रांसपोज क्या होगा, ए, मान लो 2 इंटू 3 क्या होता है 6, 6 डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 3 2 आया ना। पहले इधर से ऐसे करो या उल्टा करो, सेम आएगा ना। तो जैसे कि ट्रांसपोज कर दिया, फिर वापस ट्रांसपोज करूंगा तो ए ही आएगा ना। रो को कॉलम में चेंज किया, देन जो कॉलम में चेंज, वो कॉलम थे उनको वापस रो में चेंज कर दिया, तो सेम बन गई ए।
हाँ मेन सेवंथ, ए इंटू ए टी मतलब ए मैट्रिक्स इंटू ए का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो या ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स इंटू ए करूंगा ना, तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ना वो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। रियल में क्या होता है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं ना, इन दोनों का या इन दोनों का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। याद है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, I1, I2, I3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I3, अरे यूनिट मैट्रिक्स, वही बैक करके देख लो नहीं तो अगर याद नहीं हो तो। उसके बाद 8th मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू मैट्रिक्स। अगर क्वेश्चन में पूछे कि कोई भी एक मैट्रिक्स है ये, उसको हमें सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मैं फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखेंगे? A इक्वल्स टू हाफ, ये फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है ना। ये ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, तो भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 12th बोर्ड में। A इक्वल्स टू हाफ A प्लस एटी प्लस हाफ A माइनस एटी, ठीक है ना। और 9th ये ज्यादातर काम आएगा, ये एक ये तो ये और ये जो टिक लगा वो ज्यादातर काम आएंगे। 9th में क्या है, अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को मैट्रिसेस बोलते हैं, कोई भी दो मैट्रिक्स है ना, ठीक है ना, जिसकी एक ए है और एक बी है, ए का एलिमेंट कुछ और है अलग है और बी का एलिमेंट कुछ और है, ठीक है ना। तो कह दिया कि ए इक्वल्स टू बी, ए मैट्रिक्स है वो बी के इक्वल है, तो क्या होगा, ए के जो कोरस्पॉन्डिंग जो ए का एलिमेंट होगा ना वो बी के उस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होगा। मतलब ए 1 ए मतलब कोई भी एलिमेंट और 1 रो 1 कॉलम, A11 इक्वल्स टू B11 ओनली, नॉट फुल मैट्रिक्स B। ओके, ये आगे यूज भी आएगा, अपन करेंगे तब मैं बोलूंगा देखो यहाँ पे यूज आ रहा है, और ये बहुत ध्यान में रखने की चीज है। ये डायरेक्ट जो सम मल्टीप्लिकेशन होता है, एल्जेब्रिक सम होता है, वैसा नहीं होता है, ये मैट्रिकल सम है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, द ऑर्डर ऑफ A इज 3 into 5। 3 into 5 क्या लिखा है? 3 रोज 5 कॉलम्स एंड R is row matrix of A, then find order of A, sorry order of R। R कोई भी एक रो मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रो मैट्रिक्स होता क्या है। रो मैट्रिक्स होता क्या है कि उसमें एक रो होती है, बाकी सब कॉलम्स होते हैं। ओनली 1 रो कंटेन्स 8 रो मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब रो मैट्रिक्स किसकी है? ए की है, तो इसके अंदर रो कितनी होगी? ए के अंदर रो कितनी होगी? 3। R1 R2 R3 और ये C1 C2 C3 C4 और C5, ये ए मैट्रिक्स है, ठीक है ना। अब इसकी रो मैट्रिक्स है, एलिमेंट का अपने कोई लेना देना नहीं है इसमें। इस क्वेश्चन में एलिमेंट कोई काम नहीं आने वाले, क्योंकि सीधा पूछा है। अगर ये लूंगा R1 R2 या R3 तो उसका ऑर्डर सेम ही आना है। अपने को कोई भी एक रो लेनी है। अगर मैं R1 लेता हूं तो उसका ऑर्डर क्या होगा? रो तो एक ही लिए, तो ये तो हो जाएगा 1 रो, और कॉलम कितने हैं टोटल? अगर रो मैट्रिक्स लूंगा तो ये 5 कॉलम तो आने तक आए नहीं है, तो ऑर्डर क्या हो गया? 1 into 5, 1 रो 5 कॉलम्स, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या पूछा गया है? एबीसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों बराबर है, ये ए और ये बी, ये दोनों बराबर है। 9 पॉइंट याद करो इंपोर्टेंट फैक्ट्स का। इफ मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है? ए और बी और सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे? ये दोनों बराबर है, तो सबसे पहले तो ये लिख दो, a minus 2 12c 3 2c b plus 2 bc equals to b c 6 6b a 3b। तो सबसे पहले क्या करना है? सीधा जाति कॉम्प्लेक्स क्यों फंसे भाई, अपन सिंपल तरीका ढूंढेंगे ना।
तो डायरेक्ट सीधा सीधा ए, सीधा सीधा बी, सीधा सीधा सी जहां आ रहा हो ना वो चेक करो। ये क्या आ रहा है, ए सीधा सीधा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एलिमेंट कौन सा है इसमें, ये वाला है। तो ये लिख देते हैं अपन a इक्वल्स टू बी प्लस टू, ठीक है ना। तो a के लिए b फाइंड करना पड़ेगा अपने को, और ये रहा b, ये रहा b, और b के लिए c फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां से c फाइंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहां से चाहे यहां से किसी से भी कर सकते हैं। मैं यहां से करता हूं, जैसे कि फॉर c, तो बी सी इक्वल्स टू 3b, b से b कैंसल, c इक्वल्स टू 3, c क्या आ गया 3। अब 3 को यहां रखो, इससे क्या आएगा, b आएगा ना, आएगा। तो यहां पे रखूंगा 12 इंटू 3 इक्वल्स टू 6b, ये तो 2 हो गया, तो b इक्वल्स टू 6। अब b 6 आ गया तो a कितना आएगा, a इक्वल्स टू 6 प्लस 2, यानी कि a इक्वल्स टू 8। अब समझ में आया कैसे इक्वल करना है। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होती है ना तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर ये और ये दोनों इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा, इसके, ये होगा इसके, ये होगा इसके, ऐसे मतलब a11 इक्वल्स टू b11, ठीक है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ aij ऑफ 2 into 3 ऑर्डर, aij इक्वल्स टू 1 to 2i minus 3j का मॉड्यूलस, 1/2 2i minus 3j का मॉड। मॉड तो पता है ना आपको, नहीं पता, चलो बता ही देता हूं। मॉड क्या होता है, जैसे कि मैं कहता हूं, सबसे पहले पूछता हूं 3 minus 2 कितना होता है, 1, 2 minus 3 -1। अगर उसकी जगह मैं 2 minus 3 का मॉड ऐसे लिख दूं ना, 2 minus 3 का मॉड, तो ये क्या आएगा, ये -1 तो आएगा। बस अब भैया आगे मॉड कमाल करेगा। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती अंदर। जब मॉड हटाएगा ना तो उसके साथ नेगेटिव साइन भी हटेगा, मतलब इसको ये वैल्यू क्या हो गई, ओनली 1 नॉट -1, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान में रखना, इस क्वेश्चन में काम आएगा। अब आगे चल रहे, a इक्वल्स टू आई जे, अपने को मैट्रिक्स बनानी दी हुई नहीं है, ऑर्डर पता है और इसका ये रेशियो पता है, मतलब ये पैटर्न पता है इसका। आई क्या है, रो, जे कॉलम, बस कुछ करना नहीं है, सिंपल है। आई है, जे है, 2 into 3 है, मतलब हाईएस्ट 2 रोज है और हाईएस्ट 3 कॉलम्स है, एक एक करके रखते जो बन जाएगी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं A11, A21, 21 तक है ना, तो 21, A12, A13, 21, 22, 23, ठीक है। इक्वल्स टू क्या होगा, ये लिख दिया ऐसे। अब मैं क्या करता हूं, फाइंड करता हूं। इसमें सबसे पहले ये एलिमेंट फाइंड करता हूं, ये कौन सा है, 1 रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो इस आई जे मतलब इधर 1 1 वैल्यू रखो तो ये आंसर आ जाएगा, ये एलिमेंट आ जाएगा, क्या होगा। तो मैं रखता हूं i इक्वल्स टू 1 और j इक्वल्स टू 1, तो a11 इक्वल्स टू हाफ 2 minus 3, ये तो वही हो गया ना, तो ये आ जाएगा हाफ a mod -1 इक्वल्स टू हाफ। हमारी बताया था -1 का 1 हो जाएगा और हाफ को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, हाफ। अब सेकेंड एलिमेंट 1 2 हाफ 2 into 1 minus 3 into 2, क्यों क्या, रो कौन सी है, फर्स्ट, कॉलम कौन सा है, सेकेंड, मतलब आई क्या है 1, जे क्या है 2, तो आई की जगह 1 रखा, जे की जगह 2 रखा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 minus 6 कितना होता है, 2 minus 6 कितना होता है, 4 ही होता है ना, -4, माइनस का मॉड प्लस क्या हो जाएगा, तो 4/2 मतलब 2। तो ये हो गया 1/2, ये -4 2, ऐसे कैसे 1 3
1 माइनस 3 3, 9 माइनस 2 7, तो ये क्या आ जाएगा 7/2। ऐसे कैसे 2 1 2 2 और 2 3 निकालेंगे अपन। हाफ 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1, ये क्या आएगा निकालो। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 1 हाफ। अब इसकी जगह क्या आएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 2 2 माइनस 2 का वो मॉड हो जाएगा 2 2/2 1, और ये 2 3 तो हाफ 2 2 माइनस 2 सॉरी 3 3, और ये कितना आएगा 4 माइनस 9 5, मतलब माइनस का 5 और उसका मॉड -5 का मॉड या मॉड -5, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, तो 5/2। तो ये सारे एलिमेंट्स आ गए, बस लिख दो। देन A इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स बना लो 1/2 2 7/2 हाफ 1 5/2। That's the answer. That's the answer. I hope समझ में आया होगा आपको। और ये जो मैंने आगे पढ़ा था ना, आगे जो भी इंट्रोडक्टरी लेक्चर हुआ था, मैंने सब समझाया थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। उसके बाद में जब अपन लगाने स्टार्ट हो जाएंगे एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो उनके ऊपर अलग से क्वेश्चन आएंगे, वो अपन बाद में करेंगे। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन तीनों पे, लगभग इन तीनों टाइप पे आएंगे, या तो इक्वल करने का, या ये ऑर्डर फाइंड करने का, या मैट्रिक्स बनाने का। इनके अलावा इन पे कोई क्वेश्चन बनना मुश्किल है। अगर कोई डाउट हो आपको इन एनी क्वेश्चन इन ऑफ योर बुक, ओके, और ऑफ योर नेट नोट्स, देन कॉन्टेक्ट अस। आप अपनी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, या अपने जीमेल aspireeinstein@gmail.com पे, या इंस्टाग्राम पे भी डाल सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।